बंगाल इतिहास, सांस्कृतिक और राजनीति का एक अनोखा संगम। लेकिन यहाँ की राजनीति का असली आधार क्या है? जवाब है जाति और उनका वोट बैंक। आज हम विस्तार से समझेंगे कि भारत के बंगाल राज्य की कौन-कौन सी प्रमुख जातियाँ और वे किस तरह चुनावी समीकरणें तय करती हैं। तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल को समझने के लिए पहले इसके भूगोल को समझना जरूरी है। उत्तर भारत और दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल दोनों की जातीय संरचना पूरी तरह अलग है और यही अंतर राजनीति को भी अलग दिशा में मोड़ता है। बंगाल की जनसंख्या कई बड़े समूहों में बटी है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और ओबीसी समुदाय और क्षेत्रीय जाति। हर समूह का एक मजबूत वोट बैंक है। सबसे पहले बात करते हैं एससी समुदाय की। बंगाल में एससी की जनसंख्या लगभग 23% के आसपास मानी जाती है। इसमें प्रमुख जातियां नमशूद्र, बांगड़ी, पौंदरा, राजवंशी। एससी समूह में ये समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं और चुनाव में इनका फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वही एसटी जनजातियां की खासकर संताल समुदाय पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य शक्ति है। पुरुलिया, बांगड़ू और पश्चिम मेदिनीपुरी जिले में इनकी अधिक संख्या है। जनजातीय वोट इस और ज्यादा है, इससे उत्तर और पश्चिम बंगाल की सीटों पर परिणाम सीधे प्रभावित होता है। अब बात करते हैं ओबीसी समुदाय की। इसमें मुख्य जातियां महिष, तेली, तिली, ग्वाला, अन्य जातियां भी शामिल हैं। महिष समुदाय बंगाल के सबसे प्रभावशाली ओबीसी समूह में से एक है। औद्योगिक इलाकों और तटीय जिलों में इनका वोट बैंक बेहद निर्णायक माना जाता है। अब बात करते हैं मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय बंगाल की कुल आबादी का लगभग 27% हिस्सा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और उत्तरी परगना या इनकी बड़ी जनसंख्या है। राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक सबसे संगठित और प्रभावशाली माना जाता है। उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। राजवंशी वोट बैंक कई विधानसभा और लोकसभा की दिशा बदल देता है। अब बात करते हैं मटुआ समुदाय, जो नमशूद्र जाति का ही एक प्रमुख समूह है। बंगाल की राजनीति का किंग मेकर माना जाता है। बंगाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में इनकी बड़ी आबादी है और नागरिकता से जुड़ी मुद्दों पर इनका वोट सीधे प्रभावित होता है। इन जातियों को अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं और चुनावी रैलियों में साफ दिखाई देती है कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति का दबदबा रखती है। बंगाल में वोटिंग पैटर्न समय साथ साथ बदला जाता है, लेकिन जातियों की भूमिका आज भी चुनावी रणनीति की रीढ़ मानी जाती है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय मिलकर बंगाल के लगभग आधे वोट बैंक को नियंत्रित करते हैं। मुस्लिम समुदाय के पूरे पूर्व और उत्तरी जिलों में चुनावी परिणाम तय करता है, जबकि राजवंशी और मटुआ समुदाय सीमावर्ती सीटों पर निर्णायक बढ़त दिलाते हैं। ग्रामीण बंगाल में ज्यादा आधारित मतदान आज भी काफी मजबूत है। गाँव में राजनीतिक चर्चाएं अक्सर जातीय प्रतिनिधित्व के इर्द गिर्द घूमती हैं। शहरी बंगाल में जाति की राजनीति थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन आर्थिक वर्ग और धार्मिक पहचान अब भी वोटिंग ड्रेस को प्रभावित करते हैं। तो ये थी दोस्तों बंगाल की प्रमुख जातियां तथा उनके वोट बैंक। इन जातियों का समीकरणों को इनमें बिना बंगाल की राजनीति को समझ पाना लगभग असंभव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और